गली का छोले भटूरे वाला। रमेश काका की कहानी। पुरानी दिल्ली की तंग गलियों में रमेश काका की छोले भटूरे की दुकान किसी मशहूर रेस्तरां से कम नहीं थी। यह दुकान न केवल वहां के लोगों का पेट भरती थी, बल्कि उनकी आत्मा को भी तृप्त करती थी। सुबह की हल्की ठंडक में काका की दुकान से उठती गर्मा-गर्म छोले और ताजे तले हुए भटूरे की सुगंध हर राहगीर को अपनी ओर खींच लेती। रमेश काका का सफर। रमेश काका का असली नाम रमेश चंद्र था, लेकिन मोहल्ले के बच्चे बूढ़े उन्हें काका कहकर पुकारते थे। उनका सफर आसान नहीं था। बचपन में ही माता पिता का साया सिर से उठ गया। जैसे तैसे पढ़ाई पूरी की, लेकिन नौकरी न मिल पाने के कारण उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होना था। उन्होंने सड़क किनारे छोले भटूरे बेचने की शुरुआत की। शुरुआत में लोगों का विश्वास जीतना मुश्किल था, लेकिन काका के बनाए छोले भटूरे में ऐसा स्वाद था जो एक बार खाने वाले को बार बार लौटने पर मजबूर कर देता। उनकी खासियत थी कि वो छोले में मसालों का ऐसा मेल बिठाते थे जो कहीं और नहीं मिलता। भटूरे हमेशा फूले फूले और कुरकुरे होते थे। दुकान की रौनक सुबह 8 बजे से दुकान खुलती और रात 10 बजे तक बंद न होती। लोग दूर दूर से यहां आते, कोई सुबह नाश्ते में तो कोई दोपहर के खाने में। कुछ लोग तो बस रमेश काका के साथ गप्पे मारने के लिए आ जाते। दुकान के कोने में एक पुराना रेडियो रखा था, जिससे पुराने हिंदी गाने चलते रहते। यही रेडियो रमेश काका का साथी था, जो दिन भर उनके साथ रहता। मोहल्ले के रिश्ते। रमेश काका केवल एक दुकानदार नहीं थे, वो मोहल्ले के हर घर का हिस्सा थे। बच्चों को मिठाई की तरह छोले की कटोरी फ्री में देना, बुजुर्गों के लिए कुर्सी लगाना और जरूरतमंदों को बिना पैसे खाना खिला देना उनके रोजमर्रा का हिस्सा था। एक बार काका ने गली के गरीब बच्चों के लिए एक छोटी सी पार्टी रखी। उन्होंने बच्चों को न केवल छोले भटूरे खिलाए, बल्कि उन्हें नए कपड़े भी दिलवाए। उस दिन पूरा मोहल्ला उनकी दरिया दिली का गवाह बना। एक संघर्षपूर्ण दिन, लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। एक दिन निगम के अधिकारी आए और ठेले को अवैध बताकर हटा दिया। रमेश काका टूट गए। जिस दुकान ने उनकी पहचान बनाई थी, वो अब छिन गई थी। मोहल्ले के लोगों ने काका का साथ दिया। हर घर से पैसे इकट्ठा किए गए और कुछ ही हफ्तों में रमेश काका के लिए एक छोटी सी पक्की दुकान बनवाई गई। नई शुरुआत दुकान फिर से चल पड़ी। अब रमेश काका ने अपनी रेसिपी को और बेहतर बना लिया था। उनकी दुकान का नाम था काका के छोले भटूरे, और यह केवल खाने का स्थान नहीं, बल्कि लोगों के दिलों का ठिकाना बन चुका था। संदेश। रमेश काका की कहानी यह सिखाती है कि मेहनत, ईमानदारी और लोगों का साथ इंसान को किसी भी मुश्किल से उबार सकता है। उनकी दुकान आज भी गली के नुक्कड़ पर चल रही है और उनका स्वाद लोगों की जुबान पर राज कर रहा है। काका का सपना था कि वो अपने छोले भटूरे का नाम पूरे देश में मशहूर करें, और सच कहें तो उन्होंने अपने मोहल्ले के हर व्यक्ति के दिल में जगह बनाकर इस सपने को कहीं ना कहीं पूरा कर ही लिया।